7 बजे मैं वापस आता था रनिंग करके, स्प्रिंटिंग करके, जॉगिंग करके। देन रात को सोने से पहले अगेन कोई फ़िश ले ली, ठीक है, उस वक्त सर्दियों का मौसम था, फ़िश का पीस ले लिया, अगेन कोई प्रोटीन, फ़िश ले ली, चिकन ब्रेस्ट ले लिया, ठीक है, कोई तिक्के वगैरह हो गए तो रात। देन इसके बाद मेरा बहुत सारा वेट लॉस हो गया, ठीक है, मसल लॉस भी हो गया और उसके साथ मेरा लिपिड लॉस भी हो गया। देन आई फेल्ट रियली वीक, ठीक है, मैं बिल्कुल इस तरह का ठीक है, लीन हो गया बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारी बहुत स्पेशल वेट लॉस स्टोरी है। आज मैं आपको एक ऐसे डॉक्टर से मिलवाऊंगा जिन्होंने 24 केजी वज़न कम किया, और उनको स्पेशली बुलाने का मकसद ये है कि आपको उनका मेथड भी बताया जाए और वो बेहतर तरीके से आपको गाइड कर सकें। तो डॉक्टर फ़हद मेरे कोलीग ही हैं, मैंने उनको स्पेशली इन्वाइट किया है आज। तो बगैर देर किए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो मेरे साथ डॉक्टर फ़हद मौजूद हैं। डॉक्टर फ़हद, बहुत शुक्रिया आपने मुझे ज्वाइन किया और अपनी स्टोरी शेयर करने का मौका दिया। तो डॉक्टर फ़हद मेरे कोलीग भी हैं और स्पेशली मैंने इनको रिक्वेस्ट की तो अपनी स्टोरी शेयर करें। तो डॉक्टर फ़हद, सबसे पहले बताइएगा हमारी ऑडियंस को कि व्हाट वाज द मेन रीज़न जिसकी वजह से आपको ये ओबेसिटी का प्रॉब्लम हुआ और आपको फ़ील हुआ कि मुझे अब लूज़ करना चाहिए। अच्छा, रीज़न्स यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी आ सकती हैं, लेकिन कुछ वो भी हैं जिसकी तरफ आप जाना चाह रहे हैं कुछ वो हैं जो कुछ जेन्युइन रीज़न्स भी हैं। तो अगर रीज़न्स की बात करें, सबसे पहले मुझे हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा थी। जो नॉर्मली ब्लड प्रेशर होता है वो सिस्टली होता है 120 और डायस्टली होता है 80। तो मेरा जो था वो सिस्टली 200 के पास था और डायस्टली जो था वो 120 के पास था। तो हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। तो कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि वो पूछना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग कंपेयर करते थे। डेफिनेटली कोई मोटा बंदा हो तो जज भी करते थे, और उस वक्त तो मेरे माशाल्लाह बाल भी बहुत बड़े होते थे, बहुत बड़ी फिज़ीक होती थी, तो बड़ा क्लमजी सी लुक आती थी, इस तरह कोई एस्थेटिक अच्छी लुक नहीं आती थी। अच्छा, थोड़ा सा आपकी मैं सॉरी बात काट रहा हूँ कि आप बता रहे हैं कि इस एज के अंदर आपको हाइपरटेंशन हो गई थी, यानी हमारे जो नॉर्मल हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो वो कितना रहता था आपका? ऊपर वाला मेरा 200 और नीचे वाला 120। अब इस स्टेज के अंदर आप देखें ओबेसिटी आपको किस तरह डैमेज करती है। और मैं बातें लेके नहीं आना चाह रहा था, मैं जस्ट पूछ रहा था कि मेनली इस तरह होता है कि लोग जज करते हैं, तो वो पॉइंट आ गया कि लोग जज करते हैं, ठीक है। हर कोई जज होता है। हाँ, स्पेशली मैं ख्याल स्पेशली हम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब आते हैं तो फिर थोड़ा सा इंसान अपने आप को मज़ीद ग्रूम भी करना चाहता है और फिर लोग थोड़ा सा मज़ीद जज भी कर रहे होते हैं। तो मुझे याद है अच्छी तरह, पिछले साल बायो केमिस्ट्री का हमारा सेंडअप था, उससे पहले मेरी मुलाकात हुई थी आपसे। जैसा कि आपने बताया था कि सेब खा रहा था, मैं सेब खा रहा था, तो इन्होंने मेरे से पूछा था कि किस तरह फ़ैट को कम किया जा सकता है। तो उस बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि क्या चीज़ें मैंने आपको बताई थी, उसके बाद आपने कैसे जर्नी अपनी कंटिन्यू की। हाँ, तो मैं सबसे पहले अपने हॉस्टल जा रहा था और वहाँ पे बाहर उसामा अपनी बड़ी हेल्दी डाइट एप्पल जो थे वो खा रहे थे तो वहाँ पे मैं उसामा से मिला और मैंने कहा कि ना, मुझे सीरियसली थोड़ी सी आपसे गाइड चाहिए। तो उस वक्त इनका चैनल माशाल्लाह बड़ा अच्छा फ्लरिश हो रहा था, तो मैंने कहा गाइड ले लेता हूँ डेफिनेटली। तो मैंने उसामा से पूछा कि किस तरह, तो इन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया और स्टार्ट में इन्होंने बताया कि जिस तरह के सबसे पहले कैलोरी डेफिसिट मेंटेन रखना है, और एग्जैक्टली यही वो फर्स्ट चीज़ है जिससे मैं शुरू हुआ। दैन मैंने अपनी जो डाइट है उसके कंटेंट्स जो हैं वो चेंज किए, ठीक है, लो कार्ब्स और हाई प्रोटीन उसमें मैं गया। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने जब कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट किया तो आपने अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज या अपनी जो डेली कैलोरीज हैं वो कैलकुलेट की होंगी, तो वो आपकी कितनी बनती थी? सबसे पहले तो मैंने देखा कि एक नॉर्मल कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी होती है, वो अराउंड 21-2300 होती है। हाँ जी, वो FDA जिसे अमेरिकन सोसाइटी वो 2000 की हमें लेबल्स के ऊपर देती है। एग्जैक्टली, उसको मैंने कम करके 2300 से मैं 1500 तक लेके आया। मतलब मेरी दिन की जो कैलोरीज होती थी वो 1500 से ऊपर नहीं जाती थी। सही, तो आप 1500 कैलोरीज को स्टार्ट किया। और अच्छा, ये डाइट कॉम्पोजिशन आपने जैसे बताया कि लो कार्ब और हाई प्रोटीन, तो एक थोड़ा सा अपनी जो जर्नल ब्रेकडाउन है दिन का वो थोड़ा सा बताइएगा। अब डेफिनेटली डे टू डे वेरी करता है, तो लोग अक्सर पूछते हैं कि आप एग्जैक्ट डाइट प्लान क्यों नहीं शेयर करते, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम होती है
कि हर इंसान का वेरी करता है, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। अब अगर डॉक्टर फ़हाद की एक रिक्वायरमेंट है तो हो सकता है कि आपकी वो रिक्वायरमेंट ना हो, आपको आपका फ़ायदा हो सकता है आपका नुकसान हो जाए। तो हम एक ओवरऑल जर्नल सी बात कर सकते हैं। तो एक जर्नल ओवरव्यू अपने डे का दीजिएगा कि किस तरह आप क्या कंज्यूम किया करते थे या क्या प्रेफर किया करते थे। देखिए, सबसे पहले मैंने बहुत सारे डाइट प्लान्स देखे, कोई कीटो डाइट थी, कोई लो कार्ब्स थी, ठीक है। देन आई ट्राइड कि इसमें से कौन सी जो डाइट है वो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है, जिसको मैं फॉलो कर सकूँ, जिसके साथ मैं स्टिक करके सकूँ। और मुझे जो सबसे ज़्यादा जो रीज़नेबल और फॉलोएबल डाइट लगी वो मुझे लगी कि लो कार्ब्स और हाई प्रोटीन्स, क्योंकि हाई प्रोटीन आप कुछ भी खा सकते हैं, ठीक है। जब आप कीटो में होते हैं तो आपको स्टिक करना पड़ता है, तो प्रोटीन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। मैंने ये अपनी डाइट रखी, लो कार्ब्स और हाई प्रोटीन। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा कि ब्रेकफास्ट में क्या चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करते थे लंच के अंदर और डिनर के अंदर। अक्सर मैं लोगों से, फिर लोग मेरे से नीचे पूछते हैं कि क्या क्या आप डिटेल में पूछें, तो आप थोड़ा सा बता दें, ओवरव्यू दे दें कि क्या क्या लिया करते थे। हाँ, मॉर्निंग में बॉइल्ड एग्स। अच्छा, अक्सर लोग ये करते हैं कि वो जो येलो वाली होती है जर्दी वो निकाल देते होते हैं और एल्ब्यूमिन जो होते हैं वो खा लेते होते हैं, वाइटिश अंडे का। खैर, मैंने इतना कभी डिटेल में नहीं गया, ठीक है। मुझे अंडा मिलता था, प्रोटीन मिलती थी। अच्छा, यहाँ पर कोई जज करे हम सारों को इससे कि क्योंकि हम सारे हॉस्टलाइट्स हैं, ठीक है, हम हॉस्टल के अंदर रहते हैं, हम घरों के अंदर नहीं रहते, तो डॉक्टर मुश्किल होती है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो ये उस लिहाज से अपने जहन में रखिएगा कि ये डाइट बता रहे हैं। जी, कंटिन्यू करें सर। हॉस्टलाइट्स के लिए स्पेशल डाइट है तो इतना हमारे पास टाइम, जैसे कि उसामा ने कहा कि सच में नहीं होता कि आप उसमें से भी नुक्स निकालें कि जी इसमें वो योक आ गई है वो। खैर, मैंने कभी नहीं किया। तो मुझे अंडे मिल जाते थे तो मैं अंडे ले लेता था। नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में मेरे 2 हो जाते थे या कभी कभी 3, तो प्रोटीन ही होता था। तो उसके साथ या कभी 1 कप चाय का कप नहीं होता, मेरा ख्याल आपका मग ही होता है, मेरा ख्याल है, जो आप लेके फिर होते हैं। ये मुझे तंग कर रहा है। अच्छा, तो इस सब में तो हाई प्रोटीन और लो कार्ब्स को मैंने फोकस किया। अब जो कार्ब्स मैंने कट की थी वो इस तरह नहीं थी कि मैंने बड़े स्पेसिफिकली सारी कार्ब्स एक पूरी लाइफ में डिटेल में बैठ के कट किया। नो, मैंने सिर्फ एक्टिव जो था इनटेक उसको कट किया। पैसिवली अगर चाय के साथ कार्ब्स आ रही थी, शुगर आ रही थी, तो वो फ्रूट के साथ आ रही थी। ज़ाहिर, अब फ्रूट में से तो कार्ब्स नहीं निकाल सकते, तो वो आती रहती थी। दैन सारा दिन 12 और 1 बजे तक, लंच के तक ना, मैं कोई सैलेड वगैरह खा लेता था। उसमें फ़ाइबर भी होता है, वैसे फ़ाइबर भी, उसके भी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरा उससे ये है कि आपका पेट भरा रहता है, उससे आप ना अनकंफर्टेबल फ़ील नहीं करते। देन मैं 1 बजे से लेकर वेट कर रहा होता था शाम 4-5 बजे तक, ठीक है। इस दौरान स्टडी कर लेता था और मेरी प्रेफरेंस होती थी कि मैं इस दौरान भूखा रहूं, और मैं मेजरली रहा हूं 2-3 महीने। मैंने यही फॉलो किया है। स्नैकिंग मैं बिल्कुल नहीं करता था, क्योंकि अब मैं चाहता था कि मेरी बॉडी कीटोसिस के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। कीटोसिस ज़ाहिर है मेडिकल स्टूडेंट्स को पता है, ऐसी स्टेट है जो फास्टिंग में होती है। और कीटोसिस के अंदर मेनली फैट बर्निंग होती है। हमारी बॉडी के अंदर 2 फ्यूल सोर्सेज होते हैं, नंबर 1 ग्लूकोज, नंबर 2 कीटोन्स। कीटोन्स आर मोर पोटेंट सोर्स, लेकिन बॉडी नॉर्मल स्टेट के अंदर यूटिलाइज़ नहीं करती। जब आपके इंसुलिन लेवल्स लो होते हैं, लाइक स्नैकिंग आप कम करते हैं, फास्टिंग रिजीम्स को फॉलो करते हैं, तो तब आपकी बॉडी कीटोसिस के अंदर जाती है। जी, तो मेरा बिलीव यह था कि अगर मैं एक्सरसाइज करता ही हूँ तो मैं कीटोसिस में करूँ, ठीक है, भूखा रह के करूँ, तो उस एक्सरसाइज से कुछ ना कुछ गेन कर लूँ। तो मैं सारा दिन वेट करता था शाम 4-5 बजे तक, और मेरी बॉडी जो होती थी वो फुली कीटोसिस में होती थी। वेल, इसकी एक बहुत बड़ी निशानी है, आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, आप लड़ते हैं एक से, जिस तरह अफ्तारी से 5-10 मिनट पहले। देन शाम 4-5 बजे से लेकर मैं कोई 7 बजे तक स्प्रिंट जॉग ये करता था, और इट वाज राउंड अबाउट 7 किलोमीटर्स 6 किलोमीटर्स, और ये मेरा डेली का शेड्यूल था। तो इस सब में मेरा फ़ैट लॉस भी हुआ और सैडली मेरा मसल लॉस भी हुआ। इट वाज अ कंप्लीट वेट लॉस, और ये थोड़ा बड़ा हार्श था। तो उसके बाद 7 बजे मैं वापस आता था रनिंग करके, स्प्रिंटिंग करके, जॉगिंग करके। देन रात को सोने से पहले अगेन कोई फ़िश ले ली, ठीक है, उस वक्त सर्दियों का मौसम था, फ़िश का पीस ले लिया। अगेन कोई प्रोटीन, फ़िश ले ली, चिकन ब्रेस्ट ले लिया, ठीक है, कोई तिक्के वगैरह हो गए तो रात वो खा लिया। फ्लेक्सिबिलिटी जब मुझे फ़ील होता था मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, तो फिर मैं उसके साथ कभी कोई रोटी वगैरह, ठीक है, या थोड़े से कार्ब्स ले लिए। तो ये मेरा, तो मेनली आपने अपने कार्ब्स उनको लो रखा, एक मेन रीज़न यहाँ पर, और साथ प्रोटीन आपने डेफिनेटली हॉस्टल्स के अंदर इसको अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है, तो और साथ कार्ब्स को हमने थोड़ा स्विच कर लिया। उन्होंने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर शिफ्ट किया, और रोटी का उन्होंने जैसे कि बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी रखी, कभी कभार वो ले लेते थे और कभी कभार वो नहीं लेते थे।
अच्छा, तो यहाँ पर एक बात मुझे बताइएगा कि एक्सरसाइज के ऊपर आ जाते हैं हम, कि वेट लॉस के दौरान आपने कौन सी एक्सरसाइजेस की? मेजरली मैंने वेट लॉस किया, इट वाज अ कंप्लीट वेट लॉस, और द ओनली एक्सरसाइज वाज कार्डियो, ठीक है। और मैंने बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लॉइट किया, इतना ज़्यादा आपने एक्सप्लॉइट नहीं करना होता, आपने ग्रेजुअली लेके जाना होता है, ठीक है। और कार्डियो जो थी मेरी, वो या जॉग होती थी या स्प्रिंट होती थी, वॉक से ऊपर, वॉक मैं नहीं करता था, या स्प्रिंटिंग होती थी, या जो हमारे पास है वो जॉगिंग होती थी। ठीक है, तो ये आप रोज़ाना कितने किलोमीटर? रोज़ाना मेरे 6 या 7 किलोमीटर हो जाते थे। देन इसके बाद मेरा बहुत सारा वेट लॉस हो गया, ठीक है, मसल लॉस भी हो गया, और उसके साथ मेरा लिपिड लॉस भी हो गया। देन आई फेल्ट रियली वीक, ठीक है, मैं बिल्कुल इस तरह का ठीक है, लीन हो गया बिल्कुल। समटाइम्स ये होता है बहुत ज़्यादा लीन हो जाए तो हमारे वो बॉडी कॉम्पोजिशन फेस के हिसाब से बहुत कम हो जाती है। लोग कहते हैं ऐक ही कर लिया तो और बदले हो गए तुम, कमज़ोर हो गए बेटा, तुमने जुल्म किया अपने ऊपर। देन आई हैड टू जॉइन द जिम। फिर मैंने जिम ज्वाइन की, और फिर मैंने कहा कि नहीं, जो मैंने कंप्लीट वेट लॉस किया है उसकी जगह मुझे फ़ैट लॉस करना चाहिए। देन आई स्टार्टेड रीगेनिंग माई मसल, ठीक है। तो उसके बाद जिम मैंने शुरू की, राउंड अबाउट इट वाज जनवरी का एंड और फरवरी का स्टार्ट। तो उस वक्त से लेकर अभी तक जिम की है, और जो मेरा मस्कुलर मैस था वो मैंने थोड़ा सा रीगेन किया। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आई थी कि हमने बहुत हार्श किस्म की जब डाइटिंग की तो उसके अंदर हमारा मसल लॉस बहुत ज़्यादा होता है। हम ये शायद ये स्टोरी शेयर करने का मकसद भी यही है कि ताकि अगर हमने जो गलतियाँ की हैं, मैंने भी ये गलती की थी, मेरा प्रोटीन इंटेक ठीक नहीं होता था, ठीक है। तो ये गलती करने का नुकसान ये होता है कि आपका मसल मैस जब लूज़ होता है उसको रीगेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर ये आप जिम वाली एक्सरसाइज, अगर वेट ट्रेनिंग आप कर सकते हैं, मेरा ख्याल है फ़ैट लॉस के दौरान हफ्ते के अंदर ऐड कर लें थोड़ा बहुत। फ़ैट लॉस में आपकी जो चीज़ सबसे ज़्यादा काउंट करती है मेरे लिहाज से वो BMR है। और आप BMR कैसे बढ़ा सकते हैं? आप हैवी वेट लिफ्ट करें, ठीक है, ध्यान रखें कि आपकी बैक स्लिप ना हो, आपने इतना ज़्यादा वेट नहीं उठाना जो आपकी बिल्कुल अप्रोच से बाहर हो। मसल आपने मेंटेन करना है, मसल को ज़रूर स्टिमुलस देनी है ताकि वो हाइपरट्रोफिड स्टेट में रहे। BMR आप अपना बढ़ाएं, वो कार्डियो से बढ़ सकता है, वो हैवी वेट ट्रेनिंग से बढ़ सकता है, ठीक है। BMR, और उसके अलावा आपने जो मेन डाइट है, ये दो आपके पास गोल्डन स्टैंडर्ड्स है। तीसरा भी एक हो सकता है, वो हमारे पास है नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें। अगर आप बैठे हुए हैं तो आप चल फिर लें, ठीक है। भाई को आवाज़ देने के बजाय पानी के लिए पानी लेकर आप खुद ले आएँ पानी जाके। मैं वैसे घर का छोटा ही हूँ, पानी मैं ही लाता होता हूँ ये मेरे पे अप्लाई नहीं होता। देन आपने अगर कोई बाइक पे जाना है तो आप प्रेफर करें कि आप पैदल चल जाएं। इस तरह आप अपना लाइफस्टाइल अगर एडजस्ट कर लें तो वो नीट जो होगा, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, वो भी बहुत ज़्यादा हमें बूस्ट कर सकता है फ़ैट लॉस के लिए। हम इसको समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले कैलोरिक डेफिसिट इज़ द मेन की। सेकंड कार्डियो के साथ अगर आप वेट ट्रेनिंग और अपनी प्रोटीन इंटेक अच्छी रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ नीट, जैसे मैंने बताया, कि अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अब ये बताएं कि व्हाट डिफरेंस डू यू फील कि हाँ बिफोर ये था अब ये है? तो इसमें चेंजेस तो मैंने बहुत ज़्यादा फ़ील किए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मेरी लाइफ जो थी वो एकदम बिल्कुल चेंज हो गई, ठीक है। और लोगों ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। बहुत सारे लोग मुझे पहचानते नहीं थे, मैं जा रहा होता था ऐसे सलाम ले रहे थे, पता ही नहीं होता। घर वाले भी नहीं शायद पहचानते। घर वालों ने DNA टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, घर वाले पहचान गए थे। खैर, लोगों ने मुझे पहचाना छोड़ दिया। देन मेरे बहुत बड़े बड़े बाल होते थे और मैं पोनी टेल का बहुत बड़ा शौकीन था, वो सारे मैंने कटवा दिए। इट वाज अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। मेरी लाइफ जो थी वो बिल्कुल चेंज हो गई, इंसान बन गया था। और लोग अभी भी धोखा खाते हैं कि वो फाद है कि ये फाद है, ठीक है। वो मैं पुरानी तस्वीरें दे दूँगा। देन उसके बाद मेरे जो हाइपरटेंशन का इशू था वो बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद मैंने चेक किया तो एग्जैक्ट मेरा BP जितना होना चाहिए था उतना था। देन उसके बाद जितने हमारे जस्टिस थे और जजेस थे, ठीक है, जजमेंटल लोग, मेरे मतलब वो काफ़ी सेटिस्फाइड हो गए, ठीक है। उनकी जजमेंट में थोड़ी सी कमी आ गई और इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बाद बहुत अच्छा फील होता है, सुकून मिलता है, ठीक है, गार्डन हो जाता है। और एक और बात यह है कि लाइफ जो है ना उसमें सुकून आ गया है लिटरली। पहले बहुत हैवीनेस, बहुत वेट फील होता था, यकीन माने उठने को दिल नहीं करता था। और अब ऐसे लगता है जैसे आपके शोल्डर से किसी ने वेट उतार दिया है। अगर आप में से 24 किलो कम हो जाए तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा लाइटर फील करते हैं। अच्छा, चले, मेरा ख्याल अंधेरा भी हो रहा है तो हम रैप अप करते हैं। तो ये बताइएगा कि लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे आप लोगों को? वेल, लास्ट मैसेज तो यही है कि अल्लाह ने एक लाइफ दी है, ठीक है, वो पढ़ के ना गुजारो, ठीक है। अपनी बॉडी का, अपनी ब्यूटी का, अपनी मेंटेनेंस का ख़ास ख्याल करें, ठीक है। आप
आपको ये लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी। जो पावर इस जवानी में है, ठीक है, जो स्ट्रेंथ आपके अंदर है, जो आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं, उसको काइंडली यूटिलाइज़ करें, ठीक है। बेड पे लेट के उसको ज़ाया ना करें। वेट गेन में कुछ नहीं रखा, आप मोटिवेटेड रहें और इस जवानी को अच्छी तरह यूटिलाइज़ करें। थैंक यू सो मच। तो बहुत अच्छी बात की डॉक्टर फहद ने कि ये एज बहुत ज़्यादा बेहतर है। आजकल ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, यंग फीमेल्स हों या यंग मेल्स हों, ड्यू टू हमारा जो फूड पैटर्न है बिल्कुल चेंज हो गया है। इस एज के अंदर हम कर सकते हैं चीज़ों को, उसके बाद मुश्किल हो जाता है। रिलेटिवली 40 के बाद चीज़ों को करना ज़्यादा मुश्किल है बनस्बत कि आप 20s के अंदर कर लें। सो डॉक्टर फहद बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया, इन्होंने लाइफ में से टाइम निकाला स्पेशल मेरे इस इंटरव्यू के लिए। हाँ, मेरे कोलीग में से ये डॉक्टर फहद का मैं पहले बंदा जिनका मैंने इंटरव्यू किया। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वेट लूज़ किया। इंशाल्लाह मैं आपसे मुलाकात भी कराऊंगा, लेकिन मैंने कहा था कि पहला जो है ना आपका इंटरव्यू होगा, तो हमने काफ़ी वेट भी किया और हम 10 महीने के बाद अब इंटरव्यू करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये तो थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। मैंने अपने कोलीग्स में से ही एक स्टोरी शेयर की ताकि आपको मोटिवेट कर सकूं और बेहतर तरीके से बता सकूं। अगर आपके पास कोई स्टोरी है आप ज़रूर मुझे शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भेज दें, आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, वहाँ पर सेंड कर दें। आप स्क्रीन पे आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते, ऑडियो में भेज दें, जिस तरह भेजना चाहे मैं ख़ुद बता दूँगा लोगों को। तो इंशाल्लाह अगर आप सेंड कर दें तो बहुत दूसरों के लिए मोटिवेशन होगी। और इंशाल्लाह अपने दुआ में याद रखिएगा मुझे भी और डॉक्टर फहद को भी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। ये मेरी जगह है। ये मेरे साथ गंदे सवाल कर रहे हैं। रीजन भाई कुछ तो होगा ना, ऐसे तो नहीं होता ना, हम ऐसे तो नहीं होता। कोई चीज़ नहीं था, ब्रेकअप था, ब्रेकअप नहीं थे, वैसे ही लोगों ने मुझे बड़ा कंपेयर किया था। तुम मोटे हो, वो पतला था, ये यूं था, वो बूं था। टाइम ही नहीं हो सकी। जी बस वो अपना काम कर रहे हैं। तो ये होगा। अब तू बता कि आपने कैंसिल नहीं कैंसिल चाय का कप नहीं होता, मेरे ख्याल आपका मग ही होता है। मेरे ख्याल जो आप लेके कर रहे हैं ये मुझे तंग कर रहा है। मग ही होता था। खैर सच में तो असल में क्या कह रहा था कि गंद बात करेगा, गंद बिल्कुल बहुत अच्छा। और यार चले जाओ, ले लें दो इंटरव्यू। लाइट दे दे यार ये ले पीछे से मारी यार, बहुत पीछे से मारी बिल्कुल। एक और बात कहना है, मैं भूल गया क्या कहना था। एक और बात कहनी थी तो मैं भूल गया हूँ यार। बीपी हो जाए लोगों जजमेंटल टू द फेस वाली बात। हाँ नहीं वो भी हो गई है, सारी कर ली हो गई है यार हो गई है।